आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक स्कूल में जिसका नाम होली स्टेप मॉन्टेसरी स्कूल है और हम स्कूल में जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे प्रिंसिपल सर से। चलिए अब चलते हैं स्कूल में। मेरा नाम सुनील मदान है। सुनील मदान, हाँ जी। तो सर इस स्कूल के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? स्कूल तो सर ये एक प्रेपरेटरी स्कूल है और ईयर 2000 से इसका एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। एंड वन ईयर 99 में 1 ईयर ये रेंट पे भी चला है। अच्छा। एंड वी डन इन अ स्मॉल बिल्डिंग हियर नियर बाय। उसके बाद मोटिव ये रहा है कि मेन मोटिव अट्रैक्शन पेरेंट्स का नहीं, बच्चों के कैरियर का है। जी। मेन चीज़ है कि स्कूल बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इस मॉडर्नाइजेशन में बच्चों के कैरियर पे कम और मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो हम गाइडेंस पेरेंट्स को देते हैं कि पेरेंट्स का वेलकम और हर चीज़ तो अपनी जगह है, उनका जो भी क्राइटेरिया होता है या उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है दी जाती है, लेकिन उसके बाद मेन फोकस बच्चों की पढ़ाई है। उसी में हमारा स्टाफ और मेरी वाइफ थी स्कूल में जो कि आज अवेलेबल नहीं है, कल थी। तो हमने भी अपने खुद बच्चों को दूर ना भेज के पहले शुरू में प्रेपरेशन अपने ही स्कूल में दी, वरना कुछ लोग ये सोचते हैं कि भी हमारा स्कूल है तो हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजें। सर तो सर कोरोना के जो लॉकडाउन के दौरान क्या पढ़ाई में बच्चों पर क्या असर हुआ कुछ? देखिए कोरोना का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जी। और एज ए स्कूल होते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे फीस लेनी है तो मैं गलत मिसगाइड करूँ पेरेंट्स को या लोगों को। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का है ये छोटे बच्चों के लिए मात्र एक दिखावा है। जी जी। हम लोग पेरेंट्स को बोलते yes, हैं ये ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं है, ये मोबाइल सिक कर रही है बच्चों को। अबाउ 8th तो आई कैन से कि ठीक है एक बच्चा तैयार होके बैठ जाता है, बट एक्चुअली वो एक स्क्रीन में आपको उतना ही दिखता है, वो एक्चुअली क्या कर रहा है एक तो ये मालूम नहीं है। और उसके बाद उसके हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन या गैजेट पेरेंट्स दे देते हैं तो पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं। क्लास के बाद वो उसको कवर अप करता है, रिपीटिशन करता है, नहीं करता। और इंडिया में चाहे 4G हो 5G हो, हर एक के पास इंटरनेट की पहुंच उतनी फास्ट नहीं है। तो उसमें जो मैसेज जाता है वो भी हर एक बच्चे को क्लियर नहीं जाता है, उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, उनके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। किसी दिन नेटवर्क नहीं होता है या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हुई है सर। तो वो उसके लिए हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट इसका वो लगा रही है, एफर्ट कर रही है, तो अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको। तो जो इंडिविजुअली, लेकिन जो प्रेपरेटरी और छोटे बच्चे होते हैं उनका रिटर्न पैटर्न टीचर्स हाथ से करती हैं, हाथ पकड़ के या उनको फॉलो अप करना। हाँ, छोटे बच्चों के उसके लिए हमारे सामने नोटबुक और उसका होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। हम लोगों का भी जो पैटर्न है उसमें हम पेंसिल्स पहले नहीं देते हैं। हम भी यही, हमारे स्कूल का यही मोटिव है कि फर्स्ट से पहले 2 ही क्लासेस होती हैं। आप नॉर्मली किसी भी स्कूल्स में यहाँ आसपास या थोड़ा गांव का एरिया होगा या वो लोग क्या करते हैं, कोई 4 क्लासेस पढ़ा रहा है, कोई 3 क्लासेस पढ़ा रहा है, कोई नर्सरी केजी मिक्स कर रहा है। तो ये गाइडेंस हमारे यहाँ पेरेंट्स को पैसा भी लेने से पहले दी जाती है कि फर्स्ट से पहले या तो नर्सरी केजी होता है या LKG UKG होता है। अगर एक बड़ा 12th तक का स्कूल है तो उसमें नर्सरी केजी होता है क्योंकि उनमें नर्सरी में सिलेबस कम होता है। और एक प्रेपरेटरी स्कूल है तो उसमें LKG UKG होता है, उसमें KG का सिलेबस दोनों में डिवाइड होता है। उससे पहले एक प्ले ग्रुप होता है जिसका पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं होता, मेन बच्चे को सिटिंग है। हाँ, उनमें फिंगर एक्सरसाइजेज हैं, उसमें कलरिंग के थ्रू उनकी क्रिएटिविटी, वो एक क्लास है।
उसका पास होना या ना होना या टीसी होना, कई पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं प्ले ग्रुप पढ़ाने के बाद जी हमें टीसी दे, उसकी कोई टीसी नहीं होती एक्चुअली सर का ये मानना भी है कि डिजिटल क्लासेस जो चल रहे हैं आजकल, उससे ज़्यादा हमारे जो अगर स्कूल में आज जो क्लासेस चलते हैं, टीचर जितना बच्चों पर ध्यान दे सकती है और पर्सनली वाकई में टीचर बहुत मेहनत करती है और एक्टिविटी होती है, वो बात बच्चा एक ऑनलाइन क्लास में नहीं सीख सकता है, खास तौर से छोटे बच्चे। तो इस स्कूल का यही थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, यही है कि टीचर कोई भी एम्प्लॉई खुद वर्क नहीं करता जब तक यहाँ 20 ईयर से प्रिंसिपल मैम खुद क्लासेस ले रही हैं, इसलिए हमारा स्टाफ भी इतने डेडिकेटेड से साथ में वर्क करता है। अगर वो गायब हो जाएं या वो ये छोड़ के चली जाएं कि ये वर्क आपको कराना है, तो शायद उतना प्रॉपर वर्क वो भी ना लें। इंटेंशन लेना बहुत ज़रूरी होता है ऑनर्स की। तो पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि स्कूल कौन रन कर रहा है और वो कितना टाइम उसमें दे रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ का सारा टाइम डाइवर्ट किया है इसमें, बहुत ज़्यादा, मतलब रिलेशंस को छोड़ा है। मैंने 18 सालों में शायद ही कोई शादी देहरादून में अटेंड की हो, क्योंकि मेरा सुबह उठने का रूटीन 4 बजे है, 3:30 है भाई। तो मैं पेरेंट्स को गाइड करता हूँ कि मैं अवॉइड करता हूँ, ऐसा नहीं है, हम उनके घर जाते हैं, उनको विश करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ से जुड़ने के बजाय कि हमें बच्चों को संस्कार देना है, तो संस्कार तभी दिए जाते हैं जब हम अपने में चेंज लाएं। सही बात है। अगर आप अपने में ना बदल के चाहते हैं कि मेरे बच्चों में चेंज आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये है ऑनलाइन क्लासेस का जो आपने अभी एक शब्द कहे हैं, मैं आपको वही क्लियर कर रहा था। जो लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट का ऑर्डर था वो हम लोगों ने पूरा फॉलो किया, लेकिन हमने अपना स्कूल कभी बंद नहीं किया। कर्फ्यू लॉकडाउन को छोड़ दिया। हमारे आसपास के जितने भी पेरेंट्स थे जो बिल्कुल आसपास नियर बाय, वो कैजुअल ड्रेस में एक दो बच्चे हमेशा आते रहे। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस को उतना तवज्जो नहीं दी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये एक मार्केट का पैटर्न था कोरोना में, इसलिए। वो तो खैर मजबूरी थी। और इससे आपका डेडिकेशन देखा गया कि आपने ऑनलाइन क्लास और बच्चों को बुलाते भी रहे उस दौरान भी, तो ये आपका डेडिकेशन देखा गया सर का। और सर लॉकडाउन के दौरान तो बच्चे तो वैसे तो कम ही आए होंगे स्कूल में? बिल्कुल नहीं आए थे, लॉकडाउन के दौरान नहीं आए थे। 2020 अप्रैल मई जून जी, और 2021 अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ्स तो बिल्कुल बंद था। तो उसमें हमने ऑनलाइन भी नहीं लिया, उसमें फर्स्ट ईयर में हमने जो फीस का डिस्काउंट भी दिया, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से इसको कंटिन्यू करा। उसमें मैं अपने स्टाफ का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बोला कि इसे बंद ना किया जाए, और मैं पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ। पहले के 6 मंथ शायद उनको बात समझ में नहीं आई, उन्होंने बच्चों को घर में बिठाया, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कैजुअल ड्रेस में एक दो करके, हमने प्रोटोकॉल और SOPs को पूरा फॉलो किया। रेगुलर स्कूल नहीं लगाया, लेकिन 1 घंटा जैसे आप अपने पड़ोस में जाते हैं, उस तरीके से बारी बारी से, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मंडे को 2, ट्यूसडे को 2, तो उनको किसी भी स्कूल ने, मेरा स्पेशली ये मैसेज कन्वे है, पूरा सिलेबस, मेरा खुद बच्चा पढ़ता है दून इंटरनेशनल में, तो उनका सिलेबस किसी भी स्कूल ने कंप्लीट नहीं कराया। ऑनलाइन तो करा दिया, इंडिविजुअल मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट कराया, 100% तो नहीं करा पाया, लेकिन 70% हमने पिछले साल सिलेबस कवर किया, और एग्जाम्स में भी हमने उसको कम करके दिया, ताकि बच्चों का रिजल्ट जो है ठीक है। लेकिन सर एक बात ऑनलाइन क्लास में ये भी है कि जो कि शहर में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सक्सेस रहा, लेकिन गांव के एरिया में तो इतना सक्सेस नहीं रहा। फिर वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने जो फर्स्ट पॉसिबल भी नहीं हुआ कई पेरेंट्स कि गांव के एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं शहर में भी नहीं मानता हूँ। अगर आप सही जानकारी पेरेंट्स से लेंगे तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, उनको फीस देना पड़ा, और उनको फिर इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना पड़ा। पेरेंट्स तो अभी भी यही मानते हैं कि स्कूल में ही प्रॉपर पढ़ाई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर स्कूल और उनका स्टाफ, जैसे हमारा स्टाफ मेंबर है, उन्होंने क्लीनिंग में ध्यान रखा, अगर ये SOPs के स्कूल अच्छे से कर रहा है, तो गवर्नमेंट को मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। जी बिल्कुल, मैं भी उस साल का जो भी स्टूडेंट 10th का होगा,
वो आगे जाके कंपटीशन या दूसरी चीज़ों में बहुत वीक हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा। और वो स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं और बच्चा एक सोशल बनता है, बात करना, बोलना, बैठना, हर चीज़ सीखता है। वो केवल स्कूल से ही ज़्यादा कुछ स्कूल्स अपनी एक्टिविटीज़ को केवल मॉनिटरी करते होंगे। हम लोगों ने जैसे प्रेयर का नोटिस आया, हम लोग पहले से ही इसके लिए तैयार होते हैं, या कोई फंक्शन नहीं करना या कोई पिकनिक नहीं करना, हम पहले से तैयार होते हैं। गवर्नमेंट बाद में ऑर्डर करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर का ऑर्डर आता है कि आज बारिश हो रही है या कोई चीज़ है, बंद किया, हम पहले उसके लिए तैयार होते हैं कि अगर मौसम ख़राब होगा, भले ही उनका ऑर्डर ना हो, हम उसको ऑफ कर देते हैं, हाँ हाफ डे कर देते हैं। तो जो स्कूल्स डिसीजंस लेते हैं तो वो बच्चों की प्राइवेट के लिए लेते हैं, क्योंकि उनकी सेहत हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और सेहत को बिना वो, हम जैसे ही हमें लगता है कि आज बच्चे को कोई खांसी या कोई जुकाम है तो हम तुरंत कॉल करके उनको घर भिजवाते हैं। तो उसके लिए हम लोग खुद ही अलर्ट रहते हैं। बाकी देखिए, जो होना है उसको आप घर में भी नहीं डाल सकते। तो और मेरा ये देखना है, एक और मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि वो लोग पिकनिक स्पॉट्स मसूरी या कई जगहों पे वो उनकी 100% वो है, अभी बर्फ में उनको नहीं जाना चाहिए था, इतना रश था, तो वो वहाँ जाते हैं। और केवल सबसे पहले स्कूल्स को ही वो किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये है कि बच्चों की सेफ्टी, तो ये थोड़ा सा हाँ, पेरेंट्स सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं। ये बात आपने सर बिल्कुल सही कहा है। हाँ। पिकनिक स्पॉट पे तो वो जाते हैं, हाँ। लेकिन अगर जहाँ स्कूल की बारी होती है वहाँ मैंने दोनों साल 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2020 मैंने देखा है कि मसूरी में ना तो रूम्स अवेलेबल थे। हमने 2 साल अवॉइड किया है, हमने चाह के भी हम लोगों ने अवॉइड किया कि हमें घूमने नहीं जाना है क्रूशियल टाइम में, कि बच्चों को पढ़ाना है। दिसंबर में भी हमने पढ़ाया, जनवरी में भी हमने पढ़ाया, अगस्त में भी पढ़ाया, बहुत कम छुट्टियां की, सिर्फ इसी वजह से कि जो उनका सिलेबस है दैट मस्ट बी कवर्ड, उनको आगे पढ़ाओ। तो अब तो स्कूल चल रहे हैं सर? हाँ, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तब तो हम ऑफिशियली वो करते हैं गाइडलाइंस के, और अगर नहीं आता है तो जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो कैजुअल ड्रेस में एक 2 करके अगर भेजना चाहते हैं, या हम वीक में 2 दिन रखते हैं, फ्राइडे सैटरडे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और 4 दिन हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। हाँ, इस तरह से हमने थोड़ा सा पैटर्न बनाया था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस इसका हल है नहीं, सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। वो तक कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने सर पेरेंट्स भी मानते हैं, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये मैंने खुद अपने पर्सनली मैंने भी और मेरे पास प्रूफ है। कुछ 1 ईयर में 2020 वाले सेशन में जो फर्स्ट ईयर था, तो उसमें उसके जो 1 ईयर तक पूरे बच्चे गायब रहे हैं फर्स्ट क्लास में, क्लास यूकेजी एंड क्लास 1 के स्टूडेंट्स जो दोबारा 1 साल बाद आए हैं, उनको दोबारा एलकेजी का पढ़ाना पड़ा जी। तो 1 साल में जब इतना फर्क पड़ा है तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से ठीक है? वो फर्स्ट का ही भूल गए, मात्राएं भूल गए, कैलकुलेशंस भूल गए। वो बात तो खैर सही है, जो स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है वो वैसे ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन में भी वो जुड़े रहें, वो गैप नहीं कराएं। मैंने खुद 1 साल बाद 1 साल की फीस ली है, मैं इसमें कोई, मेरा अधिकार है। अगर आप जो फीस का मैटर हुआ था वो भी अगर आप कहना चाहें तो मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि अगर स्टाफ मेंबर और बिल्डिंग जुड़ी हुई है तो हम गवर्नमेंट के पास गए थे कि कॉमर्शियल लाइट और कॉमर्शियल पानी को डोमेस्टिक कर दिया जाए 3-3 महीने, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो हाउ कैन द गवर्नमेंट से कि भी आप फीस ना लें, जब हम कह रहे हैं कि हम डिस्काउंट भी करने को तैयार हैं। तो जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो उसमें इंश्योरेंस है या जनरेटर है या लोन की इंस्टॉलमेंट्स है, जब वो रेगुलर्स हैं तो फीस नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि अगर फी पे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उस सर्विस से आउट हो जाइए। जब हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं तो 1 साल का इंश्योरेंस पे करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 महीने के लॉकडाउन का पैसा वापस नहीं करती है, वो कभी नहीं करती, वो 1 साल का ही इंश्योरेंस लेती है, चाहे आपने गाड़ी चलाई है चाहे वो नहीं चलाई। अगर आप मुझसे टीसी लेंगे या मेरी क्लास से रिजल्ट लेंगे, इसीलिए हमने छुप के 2 बच्चों को 3 बच्चों को छुप के मीन्स जो उनको कैजुअल में, जो उनको 1-2 बच्चों को घर की तरह घर जाके यहाँ अपने यहाँ पढ़ाया है कि वो अगर फी पे कर रहे हैं तो उनका 100% ना आए तो 70-80% आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये शेड्यूल है। तो बहुत
बहुत अच्छा लगा सर आपके नहीं। स्कूल के बारे में जानकर और आपसे मिलकर, और बहुत सी बातें हमने आपसे जानी। हाँ हाँ, और थैंक यू आपका भी। आगे भी मिलते रहेंगे और जरूर। बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमें थैंक भी यू बहुत सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत